नमस्कार दर्शकों, मैं शिवप्रिया सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूं आप सबका हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है संत संगम। इस कार्यक्रम में हम सनातन धर्म से जुड़े विषयों पर चर्चा करते हैं। सनातन धर्म से जुड़े गुण रहस्यों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। और इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद हैं, उनका नाम है परम पूज्य आचार्य श्री सूरसेन ब्रजवासी जी महाराज जी। तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। जय श्री राधे, जय श्री राधे। और इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं हनुमान जी के बारे में, जो चिरंजीवी हैं, जिनके बारे में भारत का छोटे से छोटा बच्चा भी हनुमान जी के बारे में जानता है, उनकी पूजा करता है। तो आज इस कार्यक्रम में हम जानेंगे जिन्हें हम चिरंजीवी कहते हैं, जो अमर हैं, वो हनुमान जी आखिर वो हैं कौन, उनके बारे में आज हम पूरी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। बहुत से लोगों के मन में हनुमान जी को लेके बहुत जिज्ञासा रहती है, हमारे मन में भी रहती है। तो आज हम महाराज जी के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से अब हम सबके जिज्ञासा को मतलब सारे लोगों के जो सवाल हैं उन सबके जवाब देने की कोशिश करेंगे। महाराज जी सबके जिज्ञासा, जितनी भी बातें हैं, उन सबको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हनुमान जी जो सबके परेशानी को हल करते हैं, बहुत से लोग हैं जो हनुमान जी, मतलब हनुमान एक ऐसे भगवान है जो हर परेशानी का उनके पास सॉल्यूशन होता है। लेकिन हनुमान जी राम जी की पूजा करते हैं, राम नाम का जप करते हैं। तो मैं चाहती हूं कि आप हमारे दर्शकों को इसकी महिमा के बारे में बताएं कि राम नाम की महिमा आखिर है क्या, ऐसा क्या है राम नाम में। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हनुमान जी और राम जी, हनुमान जी के प्रिय सबसे जो हैं वो श्री राम जी हैं। और वो प्रिय किस वजह से हैं? क्योंकि हनुमान जी स्वयं शंकर का स्वरूप हैं और शंकर ही राम जी के सबसे प्रिय हैं और राम जी को सबसे प्रिय शंकर हैं। बात आती है नाम की महिमा की, तो कहा जाता है राम एक तापस तियतारी, नाम कोटिखल कुमति सुधारी। राम जी ने अगर किसी को तारा तो वो केवल एक थी, अहिल्या। उसके अलावा राम जी ने किसी को नहीं तारा। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो राम का जो नाम है उसने आज तक न जाने कितने लोगों को तारा है, ये अनगिनत है। ये कहीं पर भी इसका कहीं पर भी कोई भी लेख प्रमाणित है ही नहीं, क्योंकि जिसने भी उस भाव के साथ भजा उसको ही परम गति की प्राप्ति हुई। क्यों? और खास करके कलयुग में तो कहा जाता है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है और ये नाम वो नाम है जो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। देखिए, जीवन के दो पहलू होते हैं। हम परेशान हैं, हम दुखी हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में सकारात्मकता का अभाव है और सकारात्मकता को पाने के लिए हम अपने इष्ट का नाम जप करते हैं। उस नाम जप के माध्यम से वो सकारात्मकता हमारे जीवन में आती है, जिसके माध्यम से जो दुख है वो भी हमारा दूर हो जाता है, जो परेशानी है वो भी हमारी दूर हो जाती है। हनुमान जी राम जी का नाम इसलिए जपते हैं क्योंकि उनके जीवन में उससे उस शक्ति का, उस ऊर्जा का संचार होता है, जिसके माध्यम से उन्होंने दुनिया की वो कार्य करके दिखाए जिसने करना संभव नहीं था। जैसे कि आप देखिए, हनुमान जी 100 योजन समुद्र को लांघ करके गए। जिस समय अंगद के प्रतिनिधित्व में बहुत सारे लोग आए हुए थे कि भाई अब पार कौन जाए, तो किसी ने कहा मैं 2 कोस जा सकता हूं, किसी ने कहा मैं 4 कोस जा सकता हूं, किसी ने कहा मैं 10 कोस जा सकता हूं। लेकिन कोई ऐसा नहीं था जो कि संपूर्ण सागर को पार करके जा सके और वापस आ सके। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज ऐसे थे जिन्होंने कहा कि मैं चला जाऊंगा। स्वयं पहले नहीं कहा, पहले जाम्बन जी ने उन्हें कहा, पवन तनय बल पवन समाना। तो जिस समय जामवंत ने ये बात कही तो हनुमान जी महाराज के एकदम अंदर से वो सामर्थ्य एकदम प्रकट हो गई प्रभु नाम का स्मरण करते ही। और कहा जाता है हनुमान जी ऐसे चले जिम अमोघ रघुपति कर वाणा,
जैसे राम जी का वाण चलता है, राम जी के वाण से तात्पर्य क्या है? राम जी ने जीवन में जब भी अपने बाण को छोड़ा तो जिस कार्य के लिए छोड़ा उस कार्य को पूरा करके ही आया, इसलिए उसे अमोघ कहा जाता है। जिस कार्य के उद्देश्य से छोड़ा उसे पूरा करके आया। ठीक उसी प्रकार से हनुमान जी महाराज उस राम नाम का स्मरण करके चले और ऐसा स्मरण करके चले जैसे श्री राम जी का वाण चलता है और कार्य को सिद्ध करके आए। कार्य की सिद्धि क्या थी? सीता की खोज करना। और केवल सीता की खोज ही नहीं की, अपितु राम जी की क्या सामर्थ्य है अथवा राम जी का जो पक्ष है उसमें कैसे कैसे बलशाली लोग हैं, हनुमान जी ने यह बात भी लंका में जाकर के दर्शाई, अर्थात शस्त्र पक्ष को इसका अनुभव कराया कि राम जी की सेना किस प्रकार की है। तो वो नाम जिसका स्मरण करने मात्र से हनुमान जी को सदैव जीवन में आनंद आता रहा और वही प्रत्येक व्यक्ति की ऊर्जा का संचार का केंद्र होता है, क्योंकि नाम का प्रभाव दुनिया में ऐसा है। शास्त्रों में कहा गया है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। भगवत नाम के संकीर्तन की, भगवत नाम की महिमा जगत में इतनी बताई गई है कि यत् फलम नास्ति तपसा, बड़े बड़े समय तक जो लोग हजारों हजारों वर्ष तक बैठ करके समाधिस्थ होकर के तपस्या करते थे, न योगे न समाधिना, जो योगी समाधि में रह करके भगवान को भजते थे, तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्, वो फल आज के इस दौर में, आज के इस कलयुग में केवल और केवल भगवत नाम का स्मरण करने मात्र से हमें प्राप्त हो जाता है। तो आप सोचिए, आप विचार करके देखिए उस नाम की महिमा कितनी अमोघ है, कितनी प्रबल है, जिसके स्मरण करने मात्र से हमारा जीवन पवित्र और पावन हो जाया करता है। तो ऐसे ही राम नाम को हनुमान जी महाराज जपा करते थे, क्योंकि राम एक पुरुष की आप आकृति में उन्हें नहीं ढाल सकते, क्योंकि शास्त्र कहता है रामो विग्रहवान धर्मः, राम ही धर्म है और धर्म ही राम है, राम से अलग कुछ भी नहीं है। इसलिए जब आप राम का नाम स्मरण करते हैं तो आपके जीवन में उनसे संबंधित जो विचार होते हैं वो प्रकट होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूं, मंदोदरी ने रावण से कहा, प्राणनाथ आप जानकी जी को हरण करके यहां लाए और आप चाहते हैं कि वो आपकी अर्धांगिनी बने, तो मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूं, वो आप करिए। रावण ने कहा बताइए। तो उस समय मंदोदरी ने कहा कि प्राणनाथ मेरा ऐसा मानना है कि आप राम का ही रूप धारण कर लीजिए और जानकी जी के पास चले जाइए, तब तो वो आपको सहज स्वीकार कर लेंगी, क्योंकि आप राम बन करके जा रहे हैं। तो आनंद वाली बात यह है कि रावण ने कहा कि मंदोदरी मैंने ये करके देख लिया। तो महाराज फिर करके देख लिया तो फिर संशय क्या रहा? बोले बात यह कि जैसे ही मैंने राम का रूप धारण किया उसी समय जगत की जितनी भी नारियां हैं उन सब के प्रति मेरे अंदर मातृभाव जागृत हो गया। बहुत बढ़िया। मेरे अंदर काम वासना रही ही नहीं, मेरे अंदर काम का नाश हो गया और प्रत्येक जगत का जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी मातृ शक्ति है, सबके अंदर मुझे मातृभाव प्रकट हो गया। तो ये वो राम का नाम है। अगर कोई छलबस भी इसको स्मरण करेगा तो भी उसका कल्याण होगा, तो भी उसे सन्मार्ग ही दिखाई देगा। जिस प्रकार से आप अग्नि में हाथ डालो, जान करके डालो या अनजाने में डालो, अग्नि का कार्य वो आपको जलाएगी जलाएगी। ठीक उसी प्रकार से जो राम का नाम है उसको आप जब स्मरण करते हैं, चाहे आप अनमन से लें, चाहे आप भाव के साथ में लें, वो आपका कल्याण ही करेगा हर स्थिति में। ऐसा अद्भुत और विलक्षण राम का नाम है। जिस प्रकार से हनुमान जी ने गाया, देखिए दो चीजें होती हैं, गाता तो सब कोई है, आप भी गा रहे हैं, मैं भी गा रहा हूं और भी दुनिया गा रही है, लेकिन बात यह नहीं है कि आपने गाया, बात यह है कि आपने कितनी भाव और श्रद्धा के साथ में गाया। गाया तो मीरा ने भी था और मीरा ने वो पद गाए कि उससे भगवान मिल गए, लेकिन आज हम उस पदों को गाते गाते कितना समय भोगे, हमें तो भगवान नहीं मिले। गाया तो वही है हमने, बात ये नहीं है, लेकिन गाया उस भाव के साथ नहीं जिस भाव के साथ मीरा ने गाया था। तो हनुमान जी ने जिस भाव के साथ में राम नाम को जपा, अगर हम उसका थोड़ा सा भी अगर भाव के साथ में जप लेंगे तो निश्चय ही हमारा कल्याण होगा। हमारे साथ समस्या क्या है, हम भगवान का नाम लेते हैं लेकिन उससे पहले हमारा स्वार्थ छिपा होता है। हमारे पास एक लंबी लिस्ट होती है, भगवान ये काम ये काम ये काम ये काम ये काम है, आप इन्हें करिए तब मैं आपका नाम ले रहा हूं, तब मैं आपको चोला चढ़ाऊंगा, तब मैं आपकी पूजा कराऊंगा, तब मैं आपके सुंदरकांड का पाठ कराऊंगा। तो हमारे पहले कंडीशन होती है, शर्त होती है। लेकिन हनुमान जी ऐसा नहीं करते कि राम जी आप मुझे बल दीजिए तब मैं आपका नाम जपूंगा। नहीं नहीं,
वो कहते हैं कि मुझे तो केवल भाव से नाम जप करना है। और जब आप भाव के साथ में कोई भी काम करते हैं ना, तो फिर उसका प्रतिफल आपको उतना प्राप्त होता है जितना आपने कभी जीवन में सोचा नहीं था। एक आप अपनी मां से 2 रुपए मांगिए, वो 2 रुपए ही देगी, लेकिन जब आप उसकी भाव से सेवा करेंगे, श्रद्धा से उसका ध्यान रखेंगे, तो वही मां जो आप 2 रुपए की उम्मीद लगाए रखे, हो सकता है 100 रुपए दे दे, हो सकता है आपको जीवन में ऐसा आशीर्वाद दे दे कि जो आपको हो सकता है पैसे से मिल भी ना सके। तो हनुमान जी ने सेम वही किया। उन्होंने जिस नाम को गाया तो भाव के साथ में गाया, श्रद्धा के साथ में गाया, उसके साथ में उनका कोई यह मंतव्य नहीं था कि मैं इसलिए इस नाम को गा रहा हूं या जप रहा हूं। तो ऐसे ही अगर आप या हम या कोई भी व्यक्ति उस नाम को जपेगा तो निश्चय ही उस नाम के प्रभाव से व्यक्ति के सब दुख दूर होंगे, क्योंकि राम का नाम ऐसा है, ऐसा तेज पुंज है, ऐसा प्रकाश है कि आप उसका स्मरण करेंगे तो निश्चय ही आपके जो संकट हैं, आपके जो दुख के बादल हैं, वो धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। मतलब ये तो आपने एकदम राम नाम की महिमा के बारे में इतनी अच्छी बात आपने बताई, तो मेरे अंदर एक जिज्ञासा और आ रही है जानने की कि ये तो राम नाम की महिमा के बारे में हमने जान लिया जी, तो हनुमान जी की महिमा के बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि हनुमान जी से हमें क्या सीखने को मिलता है, हम उनसे क्या सीख सकते हैं? बिल्कुल, बहुत सही बात है आपकी। देखिए, हनुमान एक ऐसा विशाल स्वरूप है जिसका हम जितना वर्णन करें उतना कम है, और जीवन में आप जो भी सीखना चाहते हैं, आप जिस क्षेत्र के साथ भी जुड़े हैं, वो सब हनुमान जी से सीख सकते हैं। आपका युद्ध कौशल हो, आपकी धर्म नीति हो, आपकी कूटनीति हो, आप दूसरे देश में जा रहे हैं, आप दूत बन करके जा रहे हैं, जैसे आजकल हम लोगों के यहाँ भी होते हैं, तो वो किस तरह से होना चाहिए। अगर आपको सेवा करनी है तो सेवा किस हर पहलू पर आप हनुमान जी से कोई भी ऐसा जीवन का पहलू नहीं है जिस पहलू पर आप हनुमान जी से नहीं सीख सकते हैं। जैसे कि आप हनुमान जी के जीवन में देखिए कि वो दूत बन करके गए। यद्यपि आज के समय में आप यहां बैठी हैं, अगर मैं आपसे आपका नाम पूछूं, आपसे पूछूं आप कौन हैं, तो आप अपना नाम बताएंगे, या ज्यादा पूछा जाएगा अपने माताजी का नाम, पिताजी का नाम, ये बताएंगे। लेकिन आप पूरे परिसर में देख के लीजिए, हनुमान जी से मां जानकी जी ने पूछा, रावण ने पूछा, तो कहीं पर भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं हनुमान हूं। मां जानकी ने पूछा कि आप कौन हैं, तो हनुमान जी कहते हैं, राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। ये जीवन में सिखाता है कि आप जिसके कार्य के लिए गए हैं, आपके जो उद्देश्य है, आप उद्देश्य से दूसरी तरफ मत जाइए। आप राम जी का कार्य करने के लिए आए, आप राम का दूत बन करके आए, तो हनुमान जी कहते हैं मैं प्रतिनिधित्व उसी रूप में कराऊंगा जिस रूप में मुझे भेजा गया है, जिस कार्य के लिए मैं आया हूं। मैं रामदूत बन करके आया हूं, तो मैं पूरे परिसर में रामदूत बन करके ही रहूंगा। रावण ने पूछा, हे बानर तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा? तो हनुमान जी ने नाम नहीं बताया। वो कहते दासो हम कौशलेंद्रस्य, मैं कौशलेंद्र महाराज दशरथ के प्रिय जो पुत्र हैं राम, उनका दास हूं, उनका सेवक हूं। ये नहीं कहा कि मैं हनुमान हूं, मैं पवन तनय हूं, या मैं केसरी नंदन हूं, या मेरी मैया अंजना। नहीं नहीं। तो जीवन में ये हमें सीखने को मिलता है कि जिस लक्ष्य के लिए हम निकले हैं, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, हर समय उस उद्देश्य को हमें याद रखना चाहिए और उससे अब कभी दूर हमें नहीं जाना चाहिए। किसी भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं तो आपका लक्ष्य होना चाहिए, मैं रामदूत बन करके आया हूं और मेरा उद्देश्य है, मेरा लक्ष्य है सीता की खोज करके जाना, तो आप वो सीखिए। दूसरा, जब आप किसी अच्छे कार्य के लिए जाते हैं ना, तो बहुत सारे विघ्न आते हैं, बहुत सारी बाधाएं आती हैं। आप किसी गलत कार्य के लिए जाइए तो आपको 50 लोग साथ देने वाले मिल जाएंगे आज भी, लेकिन आप किसी अच्छे कार्य के लिए जाइए तो 50 लोग आपको उपहास करने वाले मिल जाएंगे। अरे वाह, ये तो वही हैं, आज टीका लगा करके घूम रहे हैं, आज माला लेकर के घूम रहे हैं, आज जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। लोग आपसे ही प्रश्न करेंगे, क्यों भैया, क्या बात है, बहुत बड़ी कोई मन में भावना है क्या, कामना है क्या, जो आप भगवान का भजन करो या पूजा करो, हमें भी बता दो। या त्योहार है आज, हाँ, कुछ भी आप जाते हैं तो लोग इस तरह से तो उससे क्या होता है, आप उससे उत्साहित नहीं होते हैं, आपका जो उत्साह है वो और गिर जाता है। आपको लगता है ये सब मैं छोड़ देता हूं, इस सबसे कोई फायदा नहीं है, लोग मुझसे इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो हनुमान जी के जीवन में भी वो समय आया
जब हनुमान जी चलने लगे तो 3 प्रकार से विपत्ति उनके जीवन में आई, 3 प्रकार से लोगों ने बाधाएं पहुंचाई, आकाश मार्ग से भी, पृथ्वी मार्ग से भी और पाताल मार्ग से भी। जब आप किसी अच्छे कार्य के लिए जाते हैं, जब आप किसी राम काज के लिए जाते हैं, तो आपके जीवन में ये बाधाएं आती हैं। तीनों प्रकार की माया आपको मोहित करती है। आकाश मार्ग की जो माया है वो कौन है? सुरसा। सुरसा नाम अहिन के माता। देवताओं ने सुरसा को भेजा कि जाइए हनुमान जी का मार्ग रोकिए, उनकी परीक्षा लीजिए। सुरसा कहती है कि तुम तो मेरे भोजन हो, मैं तुम्हें खा करके ही मानूंगी, उससे पहले नहीं मानूंगी। हनुमान जी ने कहा, मां बात ऐसी है, मैं रामकाज के लिए जा रहा हूं, तो बस मैं रामकाज करके आ जाऊं, फिर मेरा वादा है कि मैं तुम्हारा भोजन बन जाऊंगा। लेकिन सुरसा कहती है नहीं, रामकाज बाद में होगा, पहले तुम मेरा भोजन बनोगे। हनुमान जी ने कहा, जब तेरा भोजन ही बन जाऊंगा तो रामकाज कैसे होगा? तो हनुमान जी ने अपने स्वरूप को बढ़ाना शुरू किया। जब हनुमान जी ने अपने स्वरूप को बढ़ाया तो सुरसा ने उनसे डबल कर लिया है, और इतना डबल किया कि वो 7 योजन की हो गई सुरसा। अब जैसे ही हनुमान जी ने देखा 100 योजन की सुरसा हो गई, हनुमान जी तुरंत छोटे से बन गए और सुरसा के मुख में घुस करके तुरंत बाहर निकल करके आ गए कि मां मैं तो आपके अंदर प्रवेश कर गया, आपने मेरा निवाला बनाया नहीं, भोजन बनाया नहीं, अब तो मैं बाहर आ गया। तो हनुमान जी का ये बुद्धि कौशल देख करके सुरसा बड़ी प्रसन्न हुई और कहा, बेटा मेरा आशीर्वाद है, देवताओं ने जिस कार्य के लिए मुझे भेजा था वो कार्य सफल हो गया, अर्थात तुम अवश्य ही राम जी के कार्य को सिद्ध करके आओगे। तो जीवन में ध्यान देने वाली बात है कि समय आने पर हम बड़े तो बन जाते हैं, लेकिन जब काम बड़े होने से नहीं चल रहा होता उस समय हमें छोटा बनना होता है, हम छोटे नहीं बन पाते। आज हमारे परिवार में, आज हमारे समाज में, आज हमारे संबंधों में अगर दूरी बन रही तो उसका सबसे बड़ा कारण यह कि हम बड़े बन जाते हैं लेकिन छोटा नहीं बन पाते। हनुमान जी हमें जीवन में सीख देते हैं कि समय आने पर बड़े बनिए, लेकिन जब आपको लग रहा है कि कार्य बड़े बनने से नहीं होगा तो छोटे बन जाइए, आपका कार्य हो जाएगा, आपका समाज बचा रहेगा, आपका धर्म बचा रहेगा, आपका परिवार बचा रहेगा। हनुमान जी से हमें यह सीख मिलती है। हनुमान जी के जीवन में जब सुरसा को पार किया तो दूसरा जो संकट आया या माया आई कह सकते हैं, वो पाताल से आई, सिंहिका के रूप में, जो कि राहु की माता है। उसका कार्य है कि जो भी आकाश मार्ग से निकल रहा है उसकी परछाई पकड़ती है और नीचे दबा लेती है। हनुमान जी ने उसका नाश किया, उसको मार करके लंका में प्रवेश किया। तो नाम लंकिनी एक निश्चरी, लंकिनी नाम की जो निशाचरी है उसका कार्य है पूरी लंका की रखवाली करना। लंका सोने की है। और देखो ध्यान देना, जीवन में व्यक्ति सोने के सन्मुख ना बिल्कुल अंधा हो जाता है। या तो आपके पास पहनने वाला सोना अत्यधिक हो या निद्रा वाला सोना अत्यधिक हो, दोनों स्थितियों में व्यक्ति बेकार हो जाता है। सोने में भी वो कुछ नहीं कर सकता और सोना जो पहन रखा है उसमें भी वो बिल्कुल कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, जा खाए बोराए बापाए बोराए है। सोने को कनक कहा जाता है और कनक धतूरे को कहा जाता है। अगर धतूरा खा लो तो पागल हो जाओ और सोना मिल जाए बहुत ज्यादा तो पागल हो जाओ व्यक्ति। तो ऐसी सोने की रखवाली करने के लिए उन्होंने लंकनी को रखा हुआ है कि तुम हमारी लंका की रक्षा करोगी, कोई भी यहां आ नहीं सकता। जब हनुमान जी महाराज पहुंचे तो लंकिनी ने देखा, मसक का समान रूप कपिधरी, लंका ही चलो सुमिर नर हरि। नरहरि भगवान का ही एक नाम है। उस नाम का स्मरण करते हुए श्री हनुमान जी महाराज ने चलना प्रारंभ कर दिया। उसी समय लंकिनी आ गई कि भाई तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? मेरे रहते हुए कोई लंका में इस तरह से चोर के रूप में प्रवेश नहीं कर सकता, कोई चोर के रूप में प्रवेश नहीं कर सकता, कोई चोर नहीं हो सकता। तो जिस समय लंकिनी ने हनुमान जी को रोका, हनुमान जी महाराज रुक गए और मुठका एक महाकपिहनी रुधिर बमत धरनी धनमनी। उसी समय वो जो राक्षसी थी, वो जो लंकिनी थी, वह रुधिर की धारा प्रवाह करते हुए, धारा मुख से निकालते हुए और वहां धराशायी हो जाती है। तो श्री हनुमान जी महाराज ने तीनों विपत्तियों को पार किया। स्वर्ग से सुरसा के रूप में आई, आकाश से, पाताल से सिंहिका के रूप में आई और पृथ्वी से
पृथ्वी के भूभाग से लंकिनी के रूप में आई। तो अर्थात जीवन में जब आप भगवत कार्य के लिए बढ़ते हैं, जीवन में जब आप अपने आप को भगवान की ओर बढ़ाने के लिए बढ़ते हैं, तो ये सारी बाधाएं आपके जीवन में आती हैं, चाहे वो किसी भी रूप में आए, चाहे वो किसी भी प्रकार से आए। और जीवन में जो इन बाधाओं को पार कर लेता है वो भगवत कार्य को करने में सफल हो जाता है। और हनुमान जी हमें जीवन में यही उद्देश्य देते हैं कि विपत्ति चाहे किसी भी तरफ से आए, लेकिन जो आपका उद्देश्य है, आपका जो लक्ष्य है, आप कभी उससे भटकने नहीं चाहिए। हनुमान जी महाराज को देखिए, आप कहते हैं अतुलित बलधामम। अतुलित किसे कहा जाता है? न तुलित सह अतुलित, अर्थात जिसे तौला न जा सके, जिसे मापा न जा सके, वो अतुलित है। अब ऐसे बल को धारण करने वाले हनुमान जी महाराज लंका में गए और लंका में जाकर के उन्होंने अपने संयम का परिचय दिया। क्योंकि जिस समय जामवंत के पास में हनुमान जी थे, जामवंत ने कहा कि महाराज आपको लंका में जाना है, तो हनुमान जी ने कहा बताओ क्या करना है, त्रिकूटाचल को उखाड़ करके ले आऊं या रावण को पकड़ करके ले आऊं? तो जामवंत जी ने कहा नहीं नहीं, आपको ये सब नहीं करना, ये सब तो राम जी का कार्य है, क्योंकि इसमें जो महिमा बढ़नी है वो राम जी की बढ़नी है। आपका कार्य इतना है कि केवल आप जाइए और जाकर के मां जानकी की खोज करके आइए। तो हमें जीवन में सीखने को मिलता है कि हमें जो उद्देश्य मिला है, हमें जो लक्ष्य मिला है, हमें उस पर अड़िग रहना चाहिए और हमेशा उसको ध्यान में रखना चाहिए। हनुमान जी से हम ये सीख सकते हैं। बहुत बढ़िया महाराज जी, अब मेरा कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर हो गया और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को जितनी जिज्ञासा रही होगी इस बात को जानने की, उनकी भी ये क्लियर हो गई होगी। एक जिज्ञासा और मेरे मन में आ रही है जानने की कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं जी, और हमेशा वो हम सबके साथ रहते हैं। ठीक। फिर भी मंगलवार और शनिवार का दिन, ये 2 दिन ही हनुमान जी के लिए क्यों कह सकते हैं डेडिकेटेड है, ऐसा क्यों है? हाँ, देखिए बात ऐसी है कि वैसे तो आप हर समय हर क्षण हनुमान जी का नाम जप कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि जो हमारे ये बार विशेष हैं, इनमें अगर किसी तिथि विशेष पर, किसी नक्षत्र विशेष पर हम कोई पूजा, कोई आराधना करते हैं तो उसका हमें विशेष प्रभाव मिलता है। ठीक उसी प्रकार से मंगल और शनिवार को अगर हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो उसका विशेष प्रभाव मिलता है। मंगल को भूमिपुत्र कहा जाता है, भूमि तनय कहा जाता है, इसे भौम कहा जाता है। मंगलवार को कई बार हम भौमवार भी कहते हैं और इसका संबंध हनुमान जी के साथ में जुड़ा हुआ है। क्योंकि आप देखेंगे कि जब भी हम कोई कर्ज आदि में भी फंसे हुए होते हैं तो भी हम मंगलवार के दिन ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करते हैं, जिसके संबंध में हम अपने उन भावों को प्रकट करते हैं ताकि हमारी ऋण मुक्ति मिले। दूसरा आपने देखा होगा कि हम शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करते हैं। इसके बारे में बहुत प्राचीन कथा है, 2 कथाएं इसमें जुड़ी हुई हैं। एक तो जिस समय हनुमान जी महाराज ने सोने की लंका को जलाया, लंका धू धू करके जल रही है, सब लोग हाहाकार मचा रहे हैं, सब लोग रावण 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 चिल्ला रहे हैं, क्योंकि लंका में रावण को ही भजने वाले थे सब लोग। लेकिन एक तरफ से हनुमान जी ने सुना कि महादेव महादेव की आवाज आ रही है, बचाओ बचाओ की आवाज आ रही है। हनुमान जी ने कहा ये लंका, यहां राक्षसों का निवास और यहां महादेव को भजने वाला कौन आ गया, यहां राम का नाम लेने वाला कौन आ गया? तो हनुमान जी ने जाकर के देखा तो महाराज शनिदेव बंधन में बंधे हुए हैं। हनुमान जी ने देखा और कहा महाराज आप, बोल महाराज मेरा नाम शनि है, आप तो बहुत वक्र हैं, आप तो जिसके पास भी जाते हैं उसके साथ में समस्या खड़ी कर देते हैं, आपको कोई भला करना चाहता है तो भी उसका अहित होता है, आपका स्वभाव है ऐसा, आपकी दृष्टि वक्र है, आपकी दृष्टि भगवान सूर्य पर पड़ी, अपने पिताजी पर तो भी उन्हें समस्या हुई, आपकी अपनी माता जी पर पड़ी तो भी उन्हें समस्या हुई, उन्हें छाया का दोष लगा। तो आपकी तो दृष्टि वक्र है, आपको तो मैं बंधन से मुक्त नहीं करूंगा क्योंकि मैं राम काज करने के लिए आया हूं। उस समय महाराज शनि ने दोनों हाथ जोड़े और कहा प्रभु आप मुझे यहां बंधन से मुक्त कराइए, मैं निश्चय ही, आप मुझे बंधन से मुक्त कराओगे तो आपका तो कुछ करूंगा ही नहीं, लेकिन आपके जो भी भक्त होंगे, जो भी आपका नाम जपने वाले होंगे, उनके जीवन में भी मैं कभी वक्त दृष्टि नहीं डालूंगा, उनके जीवन में भी मैं कभी कष्ट नहीं दूंगा। पहला भाव तो ये रहा। दूसरा भाव इसमें जुड़ता है कि एक समय हनुमान जी महाराज लंका विजय के बाद समुद्र के किनारे बैठे हुए थे। शनिदेव महाराज आए
और शनिदेव ने कहा कि महाराज समय हो गया है मेरा 7:30 का, तो मैं आपके ऊपर आना चाहता हूं। तो हनुमान जी ने कहा कि भाई मैं तो राम जी का भजन करता हूं, भजन ही कर रहा हूं, तो आप मेरे पास तो रहने दीजिए, मैं भजन में मस्त हूं। बोले नहीं, नियम है, मुझे सब पर आना होता है, चाहे कोई भजन करता हो, चाहे कोई पूजा करता हो अथवा कोई नहीं करता हो। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है आप आ जाइए। तो शनिदेव महाराज आकर के विराजमान हो गए। अब शनिदेव का प्रभाव जब हनुमान जी को प्रभावित करने लगा तो उन्होंने क्या किया, शनिदेव महाराज को पूंछ में बांध लिया और पूंछ में बांध करके राम नाम का स्मरण करते हुए जो सेतु निर्माण हुआ था उस सेतु की परिक्रमा करने लगे दौड़ दौड़ करके। और जैसे ही हनुमान जी महाराज दौड़ दौड़ करके उस सेतु की परिक्रमा करने लगे, महाराज शनिदेव भयभीत होने लगे, व्याकुल होने लगे और कहने लगे हनुमान जी मुझे जल्दी से बंधन से मुक्त करिए, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रहा हूं और मेरा पूरा शरीर रुधिर से लथपथ हो गया है। बहुत जब विनय किया, अन्याय किया तो हनुमान जी महाराज ने और उन्हें छोड़ दिया और कहा मैं छोड़ तो रहा हूं, लेकिन अब आप बताइए क्या दोबारा कभी ऐसे भगवान के भक्त को आप परेशान करेंगे? तो उस समय महाराज शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया कि प्रभु मैं आपके भक्तों को कभी परेशान नहीं करूंगा, लेकिन आप इस समय मुझे तेल प्रदान करिए ताकि मेरी जो इस समय जो समस्या है, जो रुधिर निकल रहा है, उससे मुझे शांति मिली। और उसी दिन हनुमान जी महाराज ने शनिदेव को तेल प्रदान किया और वर्णन आता है कि उसी दिन से लेकर के आज तक हम लोग शनिवार के दिन तेल का दान करते हैं, शनिदेव को तेल समर्पित करते हैं। तो ये दोनों कार्य रहे जिनकी वजह से हम लोग हनुमान जी महाराज की पूजा शनिवार के दिन करते हैं, क्योंकि शनिदेव ने स्वयं कहा कि आज से जो मेरा वार है उस पर आपका अधिकार होगा और आपकी पूजा से ही मेरी पूजा संपन्न होगी। जी, ये कॉन्सेप्ट भी हमारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया है। और एक हनुमान जी से ही जुड़ी एक बातें और हैं, जैसे बहुत से लोग, मतलब मेरी दादी कहती थी और बहुत से बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि लाइफ में कभी भी कोई परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, किसी भी तरह का या किसी भी प्रकार का तनाव हो, तो हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी का नाम लें, बस हनुमान जी का नाम लेते ही शक्ति आ जाती है। जी जी। तो ऐसा क्यों है, क्या है, मतलब सच्चाई क्या है और क्यों है ऐसा? बस इस मैं चाहती हूँ आप इस पे प्रकाश डालें। हाँ बिल्कुल, आप अपने जीवन का विचार करके देखिए, कोई समय ऐसा आया हो जिस समय अंधेरा है, एकांत है और आपको डर लग रहा है, आप भयभीत अनुभव कर रहे हैं, उस समय आप क्या करते हैं? हनुमान जी का नाम, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि भूत पिशाच निकटने आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हमें पता है कि भाई, और ये केवल कोई कपोल कथा नहीं है या मनगढ़ंत नहीं है, आपके जीवन में जब भी इस तरह की समस्या है आप हनुमान जी का नाम लेकर के देखिए, आप हनुमान चालीसा पढ़ करके देखिए, आप पाएंगे कि आपका जो भय है वो समाप्त हो रहा है। क्योंकि आपके उस समय उस नाम का जप करने से आपके अंदर ऊर्जा का संचार होता है और सकारात्मक ऊर्जा। भय क्या है, डिप्रेशन क्या है, नकारात्मकता क्या है, हमारे जीवन में जो सकारात्मक ऊर्जा उसका समाप्त हो जाना या उसका अभाव हो जाना ही हमारे जीवन में भय है या नकारात्मकता है या डिप्रेशन है। आप डिप्रेशन में व्यक्ति क्यों चला जाता है, तनाव में व्यक्ति क्यों आ जाता है? हनुमान जी तो नहीं आए। आप देखिए वो हनुमान जी कब तनाव में नहीं आए। कई कथाएं ऐसी हैं हनुमान जी की जिससे यह सिद्ध होता है कि वो हमेशा तनाव मुक्त रहे और हमेशा उन्हें राम पर विश्वास रहा। दो चीजें होती हैं, आप अपने पिता के साथ चल रहे हैं और आपके पिता ने अगर आपकी उंगली को पकड़ा हुआ है तो आप भय मुक्त रहेंगे, क्योंकि आपके पिताजी ने आपके हाथ को पकड़ा है और वो छूट नहीं सकता है, आप आराम से चलते रहेंगे। एक ये कि आपने पकड़ा है और आपने पकड़ा है तो आपको विश्वास ही नहीं है कि मैंने पकड़ा, कहीं ऐसा ना छूट जाए, कहीं ऐसा ना छूट जाए, तो आपको एक भय बना रहेगा। एक आपको यह लगा रहेगा कि पता नहीं मेरा हाथ छूट गया तो मैं बिछुड़ जाऊंगी या कोई समस्या खड़ी हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से हमारे साथ क्या होता है कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हम मानते हैं कि हमने भगवान को पकड़ा है, और जब हम ये मानते हैं कि हमने भगवान को पकड़ा है तो हमारा विश्वास 100% जम नहीं पाता है और उसकी वजह से, पूर्ण विश्वास न जमने की वजह से बाकी सारी समस्याएं हमारे जीवन में तनाव पैदा करती हैं। एक ये कि हमने मान लिया कि भगवान ने हमें पकड़ा हुआ है तो हम तनाव मुक्त रहते हैं, क्योंकि हमें चिंता नहीं है, हमें चिंता नहीं अपनी, उसे चिंता हमारी है, हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है।
जब हमें यह विश्वास हो जाता है कि भगवान मेरे हैं और भगवान ने मुझे पकड़ा है, तो हमारा भय समाप्त हो जाता है। भय किस प्रकार से समाप्त होता है, ध्यान देना। हनुमान जी महाराज लंका में गए, फल खाने थे, मां जानकी से आज्ञा ले ली और फल खाने लग गए। लेकिन क्या हनुमान जी को फल खाने के बाद वृक्षों को तोड़ने की आवश्यकता थी? अरे आपने फल खा लिए, आपका काम हो गया, मां जानकी की खोज गई, अपना राम जी के पास जाइए। कहते नहीं, जाने से पहले कुछ ऐसा करके जाऊं कि राक्षस लोग जीवन पर्यंत याद रखें कि कोई राम का दूत आया था। और जब वृक्षों को तोड़ा उखाड़ा, रावण के पास खबर गई, बहुत सारे लोग आए, अक्षय कुमार को भेजा, फिर मेघनाथ को भेजा, और अंततः हनुमान जी महाराज बंधन में बंध गए। क्यों? क्योंकि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मेघनाथ ने किया था, और बंद करके हनुमान जी महाराज रावण के सन्मुख पहुंच गए। रावण ने कहा, अरे दुष्ट बानर, जहां मेरे राज्य में देवता लोग बंधन में बंधे हुए हैं, मृत्यु भी मेरे सन्मुख विद्यमान है, और ऐसी स्थिति में तू एक बानर होकर के इतना उत्पात मचा रहा है, क्या तुझे रावण का भय नहीं है? क्या तुझे दशानन का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, रावण क्षमा करना, ये देवता भय में रह सकते हैं, लेकिन मैं भय में नहीं रह सकता, क्योंकि मैं एक राम का दास हूं। और ध्यान देना, हनुमान जी महाराज ने किस प्रकार से रावण से संवाद किया। रावण कहा, मृत्यु निकट आई, खल तोई लागे सदम सिखावन मोही। तू मुझे सिखाना चाह रहा है, तू मुझे समझाना चाह रहा है, अरे तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अब कोई साधारण व्यक्ति हो तो महाराज घबरा जाए, क्योंकि रावण के पास में मृत्यु देवता बंधन में, और वो जिसे चाहे तब कह सकता है कि जाओ इसे उठा के लाओ, तो ला के लेके आना पड़ेगा। लेकिन हनुमान जी उससे भयभीत नहीं हुए, अपितु हनुमान जी ने उसमें सकारात्मकता ढूंढी और रावण को जवाब दिया, सुन रावण, बिल्कुल सही है कि मृत्यु मेरे निकट आई है, मेरे बराबर में खड़ी है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि रावण अब ये मेरे बराबर में खड़ी है, अर्थात मेरे पक्ष में है, और तेरे सन्मुख खड़ी अर्थात तेरे विपक्ष में है। दूसरी बात, हनुमान जी कहते हैं कि मृत्यु जहां देख रही होती है, पहले वहां का नाश करती है। तो रावण, मृत्यु तुझे देख रही है, अर्थात मेरी नहीं आई, मुझे लग रहा है अब तेरी आ गई है, इसलिए तुझे देख रही है। अब आप विचार करके देखिए, वो रावण जिसके सामने देवता थर थर कांपते थे, दिक्पाल लोकपाल जिसके बंधन में मुक्त रहते थे, एक केवल और केवल जिसको हम अगर प्रायः भौतिक स्वरूप में देखते तो कहते हैं, रावण कह रहा है बंदर। नर और बानर ये दो क्या है राक्षसों के लिए या रावण के लिए, लेकिन अगर हनुमान जी महाराज डटे रहे तो केवल और केवल उन्हें अपने राम के चरणों का आश्रय था, उन्हें विश्वास था कि राम नाम के साथ में मैं आया हूं तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो हमें यह तनाव से मुक्त करता है। जब भी आप इस प्रसंग को सुनेंगे ना, तो आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा कि ऐसी विषम परिस्थितियों में जो अपने आप को संभाल सकता है, तो क्या हम थोड़े से असमय आने पर अपने आप को नहीं संभाल सकते? तो ये हनुमान जी का जो सिद्धांत है वो हमें समझाता है कि स्थितियां कितनी भी विपरीत हों, लेकिन अगर आप सकारात्मक रहने की सोच लेते हैं तो आप हर नकारात्मक चीज में एक अच्छी चीज खोज लेते हैं, जिसके माध्यम से आपका कार्य सिद्ध हो जाता है, सफल हो जाता है। दूसरी बात, हनुमान जी से तनाव मुक्त रहना हम इस प्रकार सीख सकते हैं कि आप हनुमान जी के जीवन में जाकर के देखिए कि उनकी पूंछ में आग लगा दी गई। अब आप विचार करके देखिए, अगर कहीं आग लग जाए किसी व्यक्ति के शरीर में, तो सबसे पहले अपनी आग को बुझाने की सोचेगा कि मैं इसे समाप्त करूं, कैसे भी करूं, और भयभीत हो जाएगा, साधारण व्यक्ति कोई भी हो। लेकिन हनुमान जी ने बुझाने के लिए सोचा, उन्होंने कहा मेरी अगर पूंछ में आग लगाई है तो मैं भी राम का दूत हूं, राम का दास हूं, मैं पूरी लंका को प्रसाद देकर के जाऊंगा। और हनुमान जी महाराज ने पूरी लंका को महाराज तहस नहस कर दिया, चारों तरफ हाहाकार मच गया। इससे आप सीख सकते हैं कि आपके जीवन में कितनी भी घोर विपत्ति क्यों न हो, लेकिन जब आप ये निश्चय कर लेते हैं कि मुझे कार्य को सिद्ध करके जाना है, तो आप कुछ ऐसा करते हैं जो प्रायः लोग नहीं कर पाते। और जब आप वो करते हैं कि जो प्रायः लोग नहीं कर पाते हैं, तभी आप महान बनते हैं, तभी आपका नाम होता है, तभी आपका यश होता है, तभी आपकी कीर्ति होती है। हनुमान जी महाराज वहीं से लौट जाते तो प्रायः हम इतना उनके बारे में वर्णन नहीं कर रहे होते। हनुमान जी महाराज, आप सोच के देखिए तनाव से मुक्त कैसे होना है। सामने लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हुए हैं, सुसेन वैद्य को लाना है, और वो कहां से लाना है? लंका से।
रावण की नगरी है लंका और युद्ध का समय है। अब आप सोच के देखिए, जिस समय दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा हो, उस समय किसी देश के विशेष व्यक्ति को, वो विशेष व्यक्ति जो पहले भी वहां उत्पात मचा के आ चुका है, अगर दूसरे देश में जाता है तो उससे कितना भय होगा उस समय, क्योंकि युद्ध के समय तो सब लोग सचेत हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज उस समय गए और ऐसा नहीं केवल सुसेन वैद्य को उठा ले, वर्णन आता है कि पूरे घर को उठा करके ले आए। किसी ने पूछा, महाराज केवल सुसेन को लाला था, आप ये पूरा घर क्यों उठा ले? बोले घर नहीं है, हॉस्पिटल है। हाँ, अगर मान लो वैद्य जी ने कहा कि मेरी जड़ी बूटी तो वहीं रह गई, तो फिर दोबारा जाना पड़ेगा, इसलिए दोबारा जाने का चक्कर खत्म, एक बार में उठा करके ले, पूरा औषधालय साथ में आ गया, जो चाहिए निकाल लो। तो ये बुद्धि का परिचय है विषम परिस्थितियों में। दूसरा, हनुमान जी महाराज से जब कहा कि आपको यहां नहीं द्रोणागिरी जाना पड़ेगा, हिमालय जाना पड़ेगा, आपको वहां से बूटी लानी है, और कंडीशन समय दिया गया, सूर्योदय होना नहीं चाहिए। आप सोचिए, दक्षिण साउथ श्रीलंका, लंका कहां है, और वहां से आपको हिमालय जाना है, और जाना है, बूटी को खोजना है, उसे पहचानना और फिर वापस लेकर के आना है। तो ऐसा आपके जीवन में कठोर लक्ष्य। लेकिन क्या हनुमान जी तनाव में आए? क्या हनुमान जी डिप्रेशन में आए? नहीं, चल दिए, जो होगा देखा जाएगा, मेरे राम मेरे साथ है, मेरे उनका पुण्य प्रताप मेरे साथ में। और हनुमान जी ऐसे गए कि सबको पता है कि सूर्य उदय से पहले बूटी लेकर के आए। और कुछ संत तो विनोद भाव में यह भी कहते हैं कि हनुमान जी महाराज जब जा रहे थे तो भगवान सूर्य को बोल रहे थे, महाराज उदय मत होना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हनुमान जी ने कहा, सूर्यदेव ने कहा कि मैं तो उदय हूंगा, मेरा तो समय निश्चित है, मैं तो उस समय पर निकल करके आऊंगा, क्योंकि जैसे ही पृथ्वी अपना चक्र पूर्ण करेगी और मुझे तो प्रकाशित करना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा, देख लो, नहीं तो बचपन वाला याद कर लो, बचपन वाला हनुमान कैसा था, है जो कि पैदा होते ही आपको ही निकल गया था, ऐसा दोबारा ना करना पड़े मुझे, इसलिए आप संयमित रहिएगा। खैर वो समय नहीं आया और हनुमान जी महाराज ने समय रहते हुए बूटी को लेकर के। तो ये जो चरित्र हैं उनके, उससे हम जान सकते हैं कि जीवन में हम कैसे अपने तनाव को कम कर सकते हैं या दूर कर सकते हैं। क्योंकि हनुमान जी के विषय में आप जहां तक विचार करेंगे, सोचेंगे, तो बहुत सारे ऐसे उनके वृत्तांत हैं और जो कि हमें जीवन में ये पूर्ण रूप से सिखा देते हैं कि हमें तनाव मुक्त जीवन जीना चाहिए। आप सोचिए कि मैं तनाव करूं या आप तनाव करें या कोई भी तनाव करे, तो उस तनाव से समस्या का हल नहीं होगा। कोई भी समस्या हो, कैसी भी समस्या हो, उस समस्या का हल तभी होगा जब आप उसकी गहराई में जाएंगे, उसके सॉल्यूशन में जाएंगे। और हनुमान जी महाराज प्रत्येक वो कार्य करते हैं जिससे समस्या का समाधान हो जाता है। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज। बिल्कुल, ऐसे बहुत से बातें हैं जो हमारे दर्शक और बहुत से लोग हैं और मेरे मन में भी है, जो मैं जानना चाहती हूँ कि हनुमान जी जब इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे, इतना उनकी महिमा के बारे में जैसे आपने बताया, उनके बारे में इतनी बातें आपने बताई, इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे वो, फिर भी वो चाहते तो रावण का वध कर सकते थे जी। वो लंका गए, अकेले गए और जो उनका कार्य था उन्होंने किया और वो वापस भी आ गए। वो चाहते तो रावण का खात्मा बिल्कुल खत्म कर सकते थे रावण को, बट फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? जी, अब मैं इसके बारे में आपको एक छोटी सी कथा ये मेरे मन में बहुत दिन से सवाल था। जी, जैसा आपके मन में आया है ऐसा ही मां अंजना के मन में आया था। जिस समय युद्ध विराम हो गया और सब लोग पुष्पक विमान में बैठे हुए हैं और पुष्पक विमान लंका से अवध के लिए प्रस्थान करता है, तो मार्ग में आंजनेय पर्वत के लिए हनुमान जी आग्रह करते हैं राम जी से कि प्रभु बहुत दिन हो गए मां का दर्शन नहीं किया है, अगर आपकी थोड़ी सी कृपा, थोड़ी सी करुणा हो जाए तो जरा मां को प्रणाम करते हुए मैं आपके साथ चलूं, क्योंकि मेरी इच्छा है मैं आपको अवध में जाता हुआ और वहां विराजमान होता हुआ देखूं। तो राम जी ने कहा कि चलो ठीक है, मां अंजना के पास होके निकल चलते हैं। तो रथ को जो विमान था पुष्पक विमान, उसको मोड़ दिया गया आंजनेय पर्वत, और वहां पर पूरा समाज राम जी के साथ में पहुंच गया। हनुमान जी ने मैया को प्रणाम किया और कहा कि मां मेरे आराध्य प्रभु श्री राम हैं, जिनकी सेवा में मैं लगा हुआ हूं। तो वहां विभीषण और सुग्रीव आदि जो थे उन्होंने बड़ी प्रशंसा की हनुमान जी महाराज की, मां धन्य है आप, आपने जो ऐसे बेटे को जन्म दिया।
मैया ने कहा ऐसा क्या कर दिया कि मां आपको नहीं कर पता कितना बड़ा कार्य किया है, कितना बड़ा कार्य किया है। तो मैया ने कहा, विभीषण जी ने कहा कि मां इतना बड़ा कार्य किया है कि मां जानकी का हरण हो गया था। रावण ने जानकी का हरण कर लिया था। श्री हनुमान जी महाराज गए, मां जानकी की खोज की। खोज करने के बाद राम जी को आकर के बताया, लंका को विध्वंस किया। उसके बाद समुद्र पर सेतु का निर्माण करवाया। बड़े बड़े पहाड़ हनुमान जी महाराज लेकर के आए सेतु निर्माण के लिए। और मां उसके बाद लक्ष्मण के प्राण बचाए। और राम रावण युद्ध में अगर सबसे प्रमुख भूमिका किसी की रही तो वो श्री हनुमान जी महाराज की रही। और इसलिए मां, हम बड़े कृतार्थ हैं और सौभाग्यशाली हैं कि हमें हनुमान का सानिध्य मिला। और दूसरा, सच में आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आपने हनुमान जैसे बेटे को जन्म दिया। तो साधारण मां जो होगी वो गौरवान्वित होगी, वाह मेरे बेटे ने ऐसा किया। लेकिन अंजना मैया बहुत क्रोधित हो गई और हनुमान जी के ऊपर महाराज बरस पड़ी। कहने लगी, इससे तो अच्छा होता कि तू मेरी कोख से पैदा ही ना होता, बहुत अच्छा होता कि तू मेरे जीवन में आया ही ना होता। हनुमान, तूने तो आज मेरे दूध को लजा दिया। अब ये सुनकर के जितने भी विभीषण आदि थे वो सब परेशान हो गए, इतना बढ़िया काम किया और मां कह रही है कि तुमने मेरे दूध को लजा दिया। तो उन्होंने कहा कि मां ऐसे कैसे कह सकती हैं आप। तो मां ने कहा, ये वो हनुमान है, अगर ये अकेला चाहता तो सब कुछ कर सकता था। इसने राम जी को परेशान किया, राम जी को युद्ध के मैदान में लेके गया, इसके लिए धिक्कार है। अगर ये राम का सेवक था तो इसको स्वयं जाकर के रावण को बंदी बना करके राम के चरण में लाना चाहिए था, उसे मार डालना चाहिए था। ऐसा घृणित कार्य उसने किया कैसे। उस समय जामवंत ने मां को समझाया, मां ऐसा नहीं है, हनुमान जी ये सब कर सकते थे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन किया क्यों नहीं। किया इसलिए नहीं कि मां, अगर हनुमान ये सब कार्य करता तो जो राम की महिमा चारों भुवनों में जानी थी, वो राघव सरकार की महिमा शायद उतनी नहीं बढ़ पाती। और दूसरी बात, रावण की मृत्यु राम के ही द्वारा सुनिश्चित थी। शायद, मुझे पता नहीं आपको पता है या नहीं पता है, महाराज राम जी के पूर्वज जो थे उन्होंने बाण निकाल के तैयार कर लिया था कि मैं अभी रावण को मार दूंगा। लेकिन देवता आए और उन्होंने समझाया कि महाराज आपके द्वारा तो इसकी मृत्यु है ही नहीं, तो आप मारेंगे कैसे। तो उस समय उनके पूर्वजों ने कहा कि महाराज कोई बात नहीं, मारूंगा नहीं, लेकिन ये मैं बाण सुरक्षित रखता हूं, जो भी सूर्यवंश में इसको मारेगा वो इसी बाण के माध्यम से मारेगा। तो क्योंकि उसकी मृत्यु हनुमान जी के हाथों नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि ये रावण और कुंभकर्ण कोई और नहीं थे, भगवान के निज पार्षद थे, जय और विजय, जो कि बैकुंठ में रहा करते थे। सनत कुमार जी जब मिलने के लिए आए भगवान नारायण से, तो इन्होंने मिलने से रोक दिया, मना कर दिया कि आप नहीं मिल सकते। तो उस समय प्रभु की प्रेरणा ऐसी थी, नारायण की प्रेरणा ऐसी थी कि सनत कुमार जी, जिन्हें कभी जीवन में क्रोध नहीं आया, जिन्होंने कभी क्रोध का दर्शन नहीं किया, उन्हें क्रोध आया और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम यहां रहने के अधिकारी नहीं हो। जो भगवान को मिलने से रोके भक्त को, वो भगवान के दरबार में रहने का अधिकारी नहीं, क्योंकि भक्त तो भगवान से मिलने के लिए ही आता है। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम जाओ, राक्षस हो जाओ पृथ्वी पर जाकर के। तो भगवान स्वयं प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि भाई ये मेरे ही पार्षद हैं, कुछ कृपा कर दीजिए। तो सनत कुमार जी ने कहा कि आप 3 जन्म के लिए जाएंगे, राक्षस रहेंगे, लेकिन हां, ये हमारा आशीर्वाद है कि प्रत्येक जन्म में आपको मारने के लिए स्वयं भगवान आएंगे, वही आपका उद्धार करेंगे। तो पहले जन्म में वही जय विजय हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष बने, दूसरे जन्म में वही जय विजय रावण और कुंभकर्ण बने, तीसरे जन्म में वही जय और विजय शिशुपाल और दंतवक्र बने। तो इसलिए हनुमान जी नहीं मार सकते थे, क्योंकि रावण को राम जी के हाथों ही मरना था। ये इसका बहुत साधारण सा उत्तर है।
बहुत बढ़िया, आपने हनुमान जी की महिमा के बारे में इतना उनकी महिमा बता दी कि मतलब अब बहुत से दर्शक तो हमारे अब हनुमान जी के भक्त हो गए होंगे, तो अब उनके मन में एक जिज्ञासा जाग रही होगी कि हनुमान जी के लिए प्रेम तो आ गया, लेकिन अब पूजा की विधि उनके मन में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम हनुमान जी की अब पूजा अर्चना शुरू कर दें। हाँ। और मैं भी ये जानना चाहूंगी कि हनुमान जी की पूजा अर्चना करने की जो विधि है, मैं चाहती हूँ कि आप एक बार उन पे प्रकाश डालें और हमारे दर्शकों को बताएं कि जी। क्या सही तरीका है। हाँ हाँ, देखिए बहुत सारी भ्रांतियां हैं। मेरे पास बहुत सारी कॉल होती हैं। लोग कहते हैं कि कुछ कहते हैं कि सुबह पूजा नहीं करनी चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं सुबह सुबह तो हनुमान जी राम जी की सेवा में होते हैं, कुछ कहते हैं नहीं दोपहर में करिए, कुछ कहते हैं नहीं रात्रि के अर्धपहर में करिए। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा अलग हूं। मेरा मानना है कि जब भी आप पूजा कर रहे हैं, जब भी आप पूजा के प्रकल्प में प्रवेश कर रहे हैं, उस समय पूजा करते समय आपका कोई भी ऐसा भाव नहीं होना चाहिए कि इस समय भगवान पूजा को स्वीकार करेंगे, इस समय नहीं करेंगे, क्योंकि पूजा आप किसी भी समय कर सकते हैं। पहली बात तो यह है। दूसरी बात, आपका चित्त, आपका मन जिस समय समर्पित हो, आपको लगता हो कि मैं इस समय भगवान की बहुत अच्छे से पूजा कर सकता हूं, उस समय आप पूजा को करिए, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपका मन लगना चाहिए। आपका मन लग गया तो बाकी सारे कार्य आपके होने लगेंगे। जब तक आपका मन नहीं लगेगा, जब तक आप उसके अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक आप किसी भी समय करिए, कोई फल मिलने वाला नहीं है। फल न मिलने से भावार्थ यह है कि उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। बाकी पूजा करोगे तो कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। तो पहले भाव तो मेरा यह है कि ये बिल्कुल आप नकार दीजिए कि किस समय पूजा करनी है। आपको जब सही समय लगे उस समय आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन कुछ अनुष्ठान पद्धति से कार्य करने वाले लोग होते हैं, उनके लिए मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आप एक समय निश्चित कर लीजिए। आपको लगता है कि सुबह 8 बजे मुझे पूजा करनी है तो सुबह 8 बजे ही रखिए। आपको लगता है कि सुबह 9 बजे पूजा करनी है तो नित्य प्रति आप उसी समय पर उस पूजा को करने का प्रयास करिए। दूसरा, आप कह रही हैं कि पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, तो पूजा के कृपा प्रकार कई सारे हैं। एक आप मानसिक पूजा कर सकते हैं, एक आप वैदिक पूजा कर सकते हैं, एक आप भाव की पूजा कर सकते हैं। मानसिक पूजा क्या है कि आपको कुछ नहीं करना है, ना आपको आरती चाहिए, ना आपको घंटी चाहिए, ना आपको भोग चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आपको जो भी करना है आप केवल मन से कर रहे हैं, इसको बोलते हैं मानसिक पूजा। हालांकि ये बहुत कठिन है, क्योंकि हम कलयुगी प्राणी इस तरह के हैं कि हमारा मन जल्दी से उस तरफ लगता नहीं है। भक्ति करने बैठेंगे, भजन करने बैठेंगे, आने लगेगी दुनियादारी दिमाग में। ये होता है। एक जगह मैं गया था, मैया आरती कर रही थी भगवान जी की। जैसे ही मैं पहुंचा, मैया ने देखा गुरुजी आ गए, तो एकदम से आवाज लगाती है, अरे बहू गुरुजी आ गए, जल्दी से गुरुजी को बिठाओ। हम बैठ के, मैंने कहा माता जी आप पूजे। इतने मैया बोलती हैं, अरे रामू जल्दी से पानी लेके आओ महाराज जी के लिए। तो ये जो पूजा मन से नहीं हुई, आप पूजा करें तो आपका चित्त भी वहीं पर होना चाहिए। अब मन क्यों नहीं होता, ये बात आती है कि मन तो हमारा है। अगर किसी और कार्य को करते हैं तब तो मन हमारा लगता है, दुनियादारी को करते हैं तब तो लगता है, लेकिन पूजा में क्यों नहीं लग रहा? उसका एक रीजन है कि जिस समय हम पूजा कर रहे होते हैं ना, हम ऐसा मानते हैं कि सामने हमारी मूर्ति है। जिस समय हमारे दिमाग में, हमारे मन में यह बात स्थिर हो जाए कि हम जब पूजा करने बैठे हैं तो भगवान हमारे सामने बैठे हैं, कोई मूर्ति नहीं है, साक्षात हनुमान जी हमारे सामने बैठे हैं, तब देखिए आप पूजा में आपका मन लगता है या नहीं लगता है। जब तक आप प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं करेंगे तब तक आपका मन नहीं लगेगा। आप बहुत सारे परिसरों में जाते हैं, हम लोग भी जब जगह जगह लिखा रहता है आप कैमरे की नजर में हैं। जैसे ही आप उसे पढ़ते हैं तो एकदम सचेत हो जाते हैं, कुछ भी उल्टा सुल्टा करना तो उससे बचते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि कैमरा हमें देख रहा है। लेकिन जहां आपको लगता है कोई आपको नहीं देख रहा है, उस समय आप बेफिक्र होकर के जो मन में आता है वो कर रहे होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जिस दिन हम ये मान लेंगे कि भगवान रूपी कैमरा, भगवान की नजर हमारे ऊपर है, उस दिन हमारा मन पूजा में लगने लग जाएगा। हम एकाग्रचित्त होकर के पूजा करने लग जाएंगे। मानसिक पूजा हो चाहे हमारी वैदिक पूजा हो, कोई भी पूजा हो, मन तभी लगेगा जब आप जिस देव की पूजा करें उसे प्रत्यक्ष मान लेंगे। पहली पूजा की विधि मानसिक पूजा, दूसरी आप वैदिक पूजा। वैदिक पूजा आप आचार्य जी को बुलाते हैं, आप पंडित जी को बुलाते हैं, और उसमें एक जो षोडशोपचार पद्धति है कि पहले आवाहन होगा, विराजमान होंगे, फिर उनका स्नान होगा,
फिर उनको पंचामृत स्नान होगा, फिर वस्त्र होगा, ये सब जो क्रिया है इसको वैदिक पूजा कहते हैं। तीसरी होती है आपकी भाव की पूजा। भाव की पूजा वो पूजा है जिसमें आपको लगता है कि मुझे ये करना चाहिए। आपने अपने गुरुओं से सीखा, आपने अपने बड़ों से सीखा, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं एक दिन में आऊं और आपको बताऊं कि आप ऐसे पूजा कर लीजिए और आपकी पूजा हो जाए। वैदिक पूजा का एक नियम है, आप उसको उस प्रकार से करिए, लेकिन जो भाव की पूजा उसमें कोई नियम नहीं। भाव की पूजा में बस आपका भाव जिस प्रकार से भी जुड़ता है, आपको स्नान करा के भाव जुड़ रहा है, आपको भोग लगा के भाव जुड़ रहा है, आपको आरती करके भाव जुड़ रहा है, आपको सुंदरकांड पढ़ के भाव जुड़, जैसे भी आपका भाव जुड़े आप भाव को जोड़िए। प्रधानता यह है कि हमारा भाव पूजा में भाव भगवान के साथ में जुड़ जाए, वो किसी भी प्रकार से जुड़े। आप उस हर पहलू में जा सकते हैं। दास जो प्रवृत्ति होती है, जो सेवक बन करके पूजा करते हैं, वो बड़ा कठोर होता है। मैं सुना था मैंने किसी संत के मुख से कि कोई एक राजा का कोई सेवक था, वो उनको पान लगा करके देता था। तो एक दिन क्या हुआ कि उसके पान में चूना कत्था ज्यादा हो गया। राजा ने जब पान खाया तो उन्हें मुख में उससे समस्या हो गई। उसके बाद जो सेवक था उसने क्या नियम शुरू किया कि जब भी राजा के लिए पान तैयार करता, उसमें से पहले थोड़ा खुद खा लेता और उसके बाद फिर राजा को देता। किसी ने इसको देख लिया और राजा से कहा कि महाराज, जो आपके लिए पान लेके आता है वो तो बड़ा धूर्त है। राजा ने कहा कैसे भाई? बोले महाराज, पहले खुद पान खाता है आपके पान में से और फिर आपको ला करके खिलाता है। तो राजा ने जब वो पान लेकर के आया तो उससे पूछा कि भाई तुम ऐसा क्यों करते हो, ये तो पान झूठा हो गया। उसने कहा महाराज क्षमा करिएगा, मेरा उद्देश्य या भाव इसको झूठा करना नहीं है। मेरा उद्देश्य यह है कि जिस दिन मैंने आपको पान खिलाया और आप उसमें चूना कत्था ज्यादा होने की वजह से आपके मुख में जो पीड़ा हुई, उस पीड़ा को दूर करने के भाव से मैंने ये निश्चय लिया कि मैं प्रतिदिन पान को स्वयं चख करके देखूंगा। अगर वो खाने योग्य होगा तो दूंगा, अगर नहीं खाने योग्य होगा तो नहीं दूंगा। अब आप आइए सबरी पर। सबरी वेद नहीं पढ़े थे, किसी वैदिक गुरुकुल में अध्ययन के लिए नहीं गई थी, या ऐसा नहीं था कि उसने कोई पूजा की पद्धति अपना रखी थी। भाव की पूजा थी। क्या भाव की पूजा थी? गुरु मतंग ने कहा था कि सबरी, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन बेटा तुम यहीं रहना, तुम्हें कहीं राम को खोजने की आवश्यकता नहीं, राम तुम्हें खोजते हुए यहां आएंगे। और वही सबरी, गुरु के वचनों में ऐसा दृढ़ विश्वास था कि कहीं गई नहीं, जगह जगह भटकी नहीं, गुरु के वचनों में विश्वास था तो वहीं रही। आजकल का कोई चेला हो तो ये और पूछ ले साथ में, गुरुजी ये और बता दो कब आएंगे, उसी दिन आके बैठ जाएंगे यहां पर। हाँ, लेकिन वो सबरी है, उसका भाव है। वो कहती है गुरुजी ने कहा है राम आएंगे तो आएंगे, अब इसमें किंतु परंतु कुछ नहीं है। अब किस दिन आएंगे? किसी भी दिन आ सकते हैं। तो सबरी क्या करती है? प्रातःकाल जगने के साथ ही अपने पूरे आश्रम को बुहारी लगाती है। किस लिए? कि राम आएंगे। पूरे आश्रम को सजाती है, किस लिए? कि राम आएंगे। बढ़िया बढ़िया कंदमूल फल चुन चुन करके लाती है, किस लिए? कि राम आएंगे। तो ये उसकी भाव की पूजा है। राम जी आए नहीं, उसने कोई मूर्ति स्थापित नहीं की, लेकिन उसके मन का भाव है कि राम आएंगे, तो वो ये सब कार्य कर रही है। और एक दिन ऐसा आया कि उसी सबरी के सन्मुख राम उसे ढूंढते ढूंढते आए। और उस सबरी का भाव देखिए, राम आए तो संत जन कहते हैं कि वो सबरी जो बेर खिला रही है ना राम जी को, वो पहले खुद खा रही है। उसका भाव यह नहीं है कि राम जी को झूठा खिलाना है, उसका भाव यह है कि मेरे आराध्य पधारे हैं तो कहीं ऐसा ना कोई खट्टा फल इनके मुख में चला जाए। इसलिए सबरी खुद चख करके देख रही है, और जो मीठा मीठा है उसे राम को दे रही है, और जो खट्टा है उसे बराबर में रख रही है। तो ये भाव प्रधान पूजा है। जब आप भाव जगत में प्रवेश करते हैं तो फिर आपको कोई नियम नहीं होता, कोई मर्यादा नहीं होती, बशर्ते आपका भाव बनना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जब आप पूजा की पद्धति में बैठते हैं, सो सबसे पहले आप, मेरा मानना है कि वैदिक पूजा को अपनाइए। स्नान कराइए, उन्हें वस्त्र पहनाइए, उन्हें टीका लगाइए, उन्हें चंदन लगाइए, उन्हें हनुमान जी को तुलसी पत्र समर्पित करिए, और महाराज उनकी आरती उतारिए, भोग लगाइए। ये एक क्रिया है। जब आप इस क्रिया को धीरे धीरे करेंगे तो आपका मन उसके अंदर लगने लगेगा। जब आपका मन लगने लगेगा, आपका भाव बनने लगेगा, तो फिर कुछ आवश्यकता ही नहीं, फिर सब कुछ भाव से होगा, फिर सब कुछ मन से होगा। क्योंकि शास्त्रों में सबसे बड़ा मानसिक पूजा को बताया है, तो वो आप कर सकते हैं किसी भी प्रकार से। जी,
आपने जैसे अभी कहा कि कोई नियम नहीं होता, कोई बंधन नहीं होते। अगर हम भगवान की पूजा कर रहे हैं या प्रेम कर रहे हैं भगवान से, तो प्रेम सबसे ऊपर है जी, कोई बंधन नहीं होता। लेकिन बचपन से हमने ये सुनते आ रहे हैं, हमने सुना है ये चीज, और कई जगह ये पालन भी होता है कि हनुमान जी की पूजा कन्याएं नहीं करती या नहीं कर सकती, या इससे जुड़े जो कई बातें हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस पे एक बार प्रकाश डालें कि इसमें कितनी सच्चाई है और क्या है इसका कारण। ये जो देखिए, हनुमान जी की पूजा कोई भी कर सकता है, कहीं कोई बंधन नहीं है कि स्त्री करेगी या पुरुष करेगा। हनुमान चालीसा कोई भी पढ़ सकता है, उसमें कहीं कोई बंधन नहीं। उसमें लिखा है जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। उन्होंने ये नहीं लिखा कि स्त्री पढ़े या पुरुष पढ़े या अमुक व्यक्ति पढ़े, नहीं, जो यह पढ़े। अब आप स्त्री हैं, अब आप पुरुष हैं, आप कोई भी हैं, अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो उसका प्रतिफल आपको प्राप्त होगा। पूजा में कहीं कोई रोक नहीं है, आप हनुमान जी को बिल्कुल भज सकते हैं। आप उतने ही भाव के साथ में भज सकते हैं जितने भाव के साथ में कोई पुरुष भज रहा है। अगर बाह्य दृष्टि में आप देखें तो स्त्री पुरुष का भेद है, लेकिन आप इससे ऊपर जाएंगे, आध्यात्म जगत में जाएंगे तो वहां स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भगवान कहते हैं प्रत्येक जीव मेरा अंश है। भगवान ने यह नहीं कहा कि वो स्त्री मेरा अंश है या वो पुरुष मेरा अंश है, नहीं, भगवान कहते हैं वो जीव है। आपको वहां एक जीव नाम से पुकारा जाता है, आप स्त्री या पुरुष के भेद से नहीं पुकारा जाता है। स्त्री और पुरुष आपके संसार की गति को चलाने के लिए स्त्री पुरुष चाहिए, लेकिन भगवान के यहां कोई स्त्री पुरुष नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान कहते हैं कि प्रत्येक संसार में पैदा हुआ प्राणी मेरा ही अंश है, और जो मेरा अंश है वो मेरा है। उसमें न कोई स्त्री है न कोई पुरुष है। आप भगवान का भजन उसी भाव के साथ में कर सकते हैं, क्योंकि आप भगवान के एक दास हैं, और न कोई स्त्री है न कोई पुरुष है। मैं आपको इसके बारे में छोटी सी कथा सुनाता हूं। मीरा जिस समय वृंदावन आई और वृंदावन आकर के वो मंदिर मंदिर भगवान का नाम गाती और एक तारा बजाती और मगन होकर के नाचती थी। आज नाचना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस समय मीरा थी उस समय संत इस बात का विरोध करते थे कि नाचना गाना ठीक नहीं है। भक्ति का एक प्रकार है भगवान को रिझाने के लिए नाचना, लेकिन मीरा नाचती थी। तो एक महात्मा ने मीरा को पत्र लिखा कि मीरा, तुम एक राजघराने की कन्या हो, और यूं संतों के बीच में आकर के, पुरुषों के बीच में आकर के एक स्त्री का नाचना क्या तुम्हें शोभा देता है? मीरा ने इस पत्र को पढ़ा और बदले में एक पत्र लिखा, महाराज, मैंने तो आज तक जगत में एक ही पुरुष पाया था, केवल ईश्वर, केवल परमात्मा, केवल मेरा कृष्ण, केवल मेरा राम। दुनिया में सब एक ही भाव में, केवल एक पुरुष है। और आप कह रहे हो मुझे स्त्री, आप पुरुष हैं क्या? आप मुझे आकर के बताइए। तो महात्मा दौड़ करके आए और मीरा के चरण पकड़ लिए कि मीरा, तेरा जो भाव है, तेरी जो श्रेणी है ना सोचने की, वो प्रायः मनुष्य की नहीं है। हम धरातल पर जो साधारण वस्तुओं के भाव के साथ में सोचते हैं तो हमारे मन में भेद होता है कि स्त्री और पुरुष है। लेकिन जब आप आध्यात्म जगत में जाते हैं, जब आप उस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तो वहां केवल और केवल जीव और ईश्वर का संबंध रहता है, वहां कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं होता है। तो इसलिए अगर कोई कहता है कि आप स्त्री हैं, आप हनुमान जी का नाम नहीं ले सकते, आप हनुमान चालीसा नहीं, सर्वथा गलत है। इसी पूजा विधि से ही जुड़ी कुछ और भी बातें हैं जी, जो मैं चाहती हूँ कि आप एक बार उस पर प्रकाश डालें कि सिंदूर, हनुमान जी को सिंदूर ही क्यों चढ़ाया जाता है? हम जब भी मंदिर में जाते हैं तो देखते हैं कि हनुमान जी सर से पैर तक बिल्कुल सिंदूर ही सिंदूर है। तो ये इसकी क्या वजह है? क्योंकि हम बहुत सारे, हमारे धर्म में जो जितनी भी देवी देवता हैं, हनुमान जी को सिंदूर ऐसा लगता है काफी ज्यादा प्रिय है। तो उस पे मैं, इसके पीछे एक छोटी सी कथा जुड़ी हुई हनुमान जी की। जिस समय लंका विजय करके राम जी और अवध में विराजमान हो गए, तो सब लोग तो वापस आ गए, लेकिन हनुमान जी वहीं रहे। एक दिन हनुमान जी ने देखा कि मां जानकी अपनी मांग में सिंदूर भर रही। तो हनुमान जी ने कौतूहल बस पूछ लिए कि मां, ये आप क्या कर रही हैं और क्यों कर रही हैं?
तो मां जानकी ने कहा समय का अभाव है, मैं क्या बताऊं। और मां जानकी ने कहा कि सुनो हनुमान, मैं ये जो कर रही हूं ना, उससे आपके जो परमात्मा है ना, आपके जो इष्ट हैं राम, वो प्रसन्न होते हैं, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूं। और जैसे ही हनुमान जी ने यह सुना तो हनुमान जी के मन में एक विचार आया कि जरा सा सिंदूर मां जानकी लगा रही हैं और राम जी उससे प्रसन्न हो रहे हैं, अगर ये काम मैं कर लूं तो मेरे प्रभु कितने प्रसन्न होंगे। और हनुमान जी का उद्देश्य है कि कैसे भी हो राम जी प्रसन्न होने चाहिए। तो हनुमान जी ने क्या किया, पूरे शरीर के ऊपर अपना सिंदूर का आवरण लेकर के और राम दरबार में पहुंच गए। जैसे ही राम दरबार में पहुंचे, वहां उपस्थित जो लोग थे वो राम जी हनुमान जी को देख करके उपहास करने लगे। अरे हनुमान, आज क्या बन करके आए हो, आज क्या हो गया तुम्हें, ये सब ऐसा क्यों करके आ गए हो। हनुमान जी चुप रहे, कुछ नहीं बोले। जैसे ही राम जी के सन्मुख गए, राम जी देखते ही बड़े प्रसन्न हो गए। अरे वाह हनुमान, तुम तो बहुत सुंदर रूप में आए हो। हनुमान जी को बड़ी खुशी हुई कि मां ने बिल्कुल सही कहा था कि जो हनुमान जी मैं आज इस रूप में आया हूं तो मेरे प्रभु बड़े प्रसन्न हैं। बाकी जितनी भी सभा में बैठे लोग थे सब विनोद भाव से हंस रहे थे कि देखो आज हनुमान कैसा कौतूहल करके आया है। तो हनुमान जी ने प्रणाम किया। राम जी ने पूछा कि भैया हनुमान, आज ये सब क्या बन करके आए हो। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं मां जानकी के पास में बैठा था और मैंने देखा कि मैया जानकी अपनी मांग में सिंदूर लगा रही हैं। जिस समय मैंने देखा कि मां जानकी अपनी मांग में सिंदूर लगा रही हैं तो मैंने उनसे पूछा कि मां आप ये क्यों कर रही हो। तो मैया जानकी ने कहा कि लाल मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि ऐसा करने से राघव सरकार प्रसन्न होंगे। तो प्रभु बस आपकी प्रसन्नता में मेरी प्रसन्नता है। मां जानकी छोटा सा सिंदूर लगाती हैं, मैं अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा करके आ गया। भगवान बहुत हंसे, बहुत हंसे। भगवान को बड़ा आनंद आया कि हनुमान सच में तुम्हारी जो भक्ति का भाव है वो विलक्षण है और अद्भुत है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उसी समय हनुमान जी को वरदान दिया कि हनुमान तुम्हारा ये रूप मुझे बहुत प्रिय है, मैं चाहता हूं आप इसी रूप में एक रूप में विद्यमान रहिए। और मेरा आशीर्वाद है जो व्यक्ति भी तुम्हें इस प्रकार से सिंदूर का लेपन करेगा निश्चय ही उसकी समस्याओं का हल होगा और उसके जीवन में एक आनंद का अनुभव आएगा, आनंद की प्राप्ति होगी। इसलिए तब से लेकर के आज तक हम लोग श्री हनुमान जी महाराज को सिंदूर का लेपन करते हैं। बहुत बढ़िया। ये तो मतलब इससे हम ये समझ सकते हैं कि भक्ति के प्रेम की कोई भक्ति और प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती है। हाँ हाँ, कोई उसमें एक परिधि नहीं है कि आपको इसके अंदर रह करके ही भक्ति करनी है या प्रेम का कुछ नहीं है। भक्त और भगवान के बीच का संबंध ऐसा है, वो प्रेम ऐसा विलक्षण है कि उसके मन में जो आया उसने वो किया और भगवान ने उसे सहर्ष से स्वीकार किया, चाहे वो कोई भी हो। आप देखिए विदुरानी, भगवान शांतिदूत बनकर के आए दुर्योधन के यहां पर कि दुर्योधन ज्यादा कुछ नहीं तो 5 गांव दे दो पांडवों को, अपना गुजारा कर लेंगे। दुर्योधन अहंकार बस क्या कहता है, सूचके नहीं उदास्या में बिना युद्धे न केशव। अरे केशव, सुई के नौक के अग्रभाग भी मैं बिना युद्ध के नहीं दे सकता हूं। भगवान ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब उसने बढ़िया सुंदर 56 भोग बनवाया है और भगवान से कह रहा है कि प्रभु भोग लीजिए, आपके लिए बनवाया है। भगवान ने कहा कि देखो भाई, भोजन 3 स्थितियों में ग्रहण किया जाता है, या तो खिलाने वाले के मन में भाव हो, अथवा जो खा रहा है खाना चाहता है उसके मन में अंदर भूख हो, तीसरा खिलाने वाले का भय हो। 3 स्थितियों के अलावा व्यक्ति भोजन नहीं करता। आपका भाव है तो आप मुझे खिला रहे हैं, मैं खा रहा हूं। आपका भाव नहीं है और मुझे भूख है तो भी कई बार व्यक्ति खा लेता है कि मुझे तो खाना है। कई बार इसलिए खा लेता है व्यक्ति कि भय है, कहीं कोई दंड ना दे दे, कहीं कोई समस्या खड़े, तो व्यक्ति खा लेता है, खा ले कोई बात नहीं। तो भगवान कहते हैं कि ध्यान देना दुर्योधन, मैं जहां भाव नहीं है वहां भोजन नहीं करता। तो पहली बात, भाव मुझे दिखता नहीं है, भूख मुझे है नहीं और भय मुझे तुमसे लगता नहीं, इसलिए मैं भोजन नहीं करूंगा। तो भगवान कहां गए? विदुर जी के यहां, जो कोने में एकांत में कुटिया बनी हुई है और बहुत ज्यादा कुछ है ही नहीं, छोटी सी कुटिया है, उसी में विदुरानी बैठी हुई है। भगवान आए, टक से दरवाजा बजाया, काकी काकी दरवाजा खोलिए। काकी अपना नहा रही है, भजन में मस्त है नहाते समय।
आजकल तो प्राय लोग कहते हैं कि महाराज लोग नहाते समय और दुनियादारी की बातें गुनगुनाते हैं, फिल्मी गीत गुनगुनाते हैं। लेकिन हमारा शास्त्र कहता है नहाते समय आप भगवान का नाम लीजिए, आप नदियों का नाम लीजिए, आपसे उसका आपका स्नान पवित्र होगा, मंगल होगा। तो विदुरानी भगवान का भजन करते हुए नहा रही हैं। बाहर से ठाकुर जी आवाज लगा रहे हैं, काकी काकी दरवाजा खोलिए। एकदम से कानों में आवाज आ गई, उन्हें लगा कि कोई बुला रहा है, कोई याद कर रहा है। काकी जी जैसे तैसे अपना बाहर निकल करके आई। जैसे ही दरवाजा खोला, आहा, द्वारिकाधीश सामने खड़े हैं और देखते ही काकी जी विद्वानी भाव विभोर हो गई, क्योंकि कभी उम्मीद नहीं थी। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए कि जिसकी आप कभी उम्मीद नहीं कर सकते, तो आप अपने आप को भूल जाते हैं। आपको क्या करना ये याद नहीं आता उस समय। तो काकी जी एकदम से भाव भूल गई। क्या करूं मैं, द्वारिकाधीश पधारे हैं, मेरे घर चल करके आए हैं। एकदम से जब भाव में ऐसी भर गई तो स्वयं ठाकुर जी ने कहा, काकी अंदर नहीं बुलाओगी? एकदम से कहा, हाँ हाँ द्वारिकाधीश आइए ना, आइए। अब बैठने के लिए चौकी दी ना, आप सोचिए, वो भी उल्टी दे दी, बैठिए। भाव इतना प्रबल हो गया है, समझ नहीं आ रहा क्या करना है। तो ठाकुर जी ने स्वयं उसको सीधा किया और उस पर बैठ गए। तुरंत बैठते ही ठाकुर जी कहते हैं, काकी बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए लाओ ना। काकी ने दोनों हाथ जोड़े कहा, द्वारिकाधीश क्यों हम गरीबों का मजाक बना रहे हो? अरे आप तो दुर्योधन के यहां से आए हो और मुझे पता चला है कि उसके यहां आपके भोजन की कई दिनों से तैयारी चल रही थी। भला कौन ऐसा होगा जो 56 भोग को छोड़ करके और मेरे दरवाजे आएगा? ठाकुर जी ने कहा, वो दुनिया ऐसी हो सकती है, लेकिन मैं वो हूं जो भाव में विश्वास रखता हूं। और काकी आज मैं ऐसा हूं जो 56 भोग को छोड़ करके तुम्हारे घर पर भाव से जो मिलेगा उसे खाने के लिए आया। ये भाव की प्रधानता है। और काकी जी जब खिलाने लगी तो जो केवल केला है, घर में कुछ नहीं है, और उसमें भी कच्चे केले की फली नहीं खिला रही है, जो छिलका है उसे खिला रही है, गूदा गूदा गिरा रही है। भाव में ध्यान ही नहीं है कि करना क्या है। तो ये ठाकुर जी का भाव देखिए कि वो उसी भाव के साथ में खा रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या खिला रही है, क्योंकि भाव की उस समय प्रधानता है। उतने में विदुर जी आ जाते हैं, काका जी। उन्होंने देखा, अरे बाबरी ये क्या कर रही है? अरे भगवान को कोई छिलका खिलाता है क्या? विदुरानी ने एकदम से जो कहा, हाय भगवान, मुझसे तो अनर्थ हो गया। और विदुर जी ने झट से केला लिया और ठाकुर जी को खिलाने लगे। ठाकुर जी ने एक बार तो खाया, फिर हाथ पकड़ लिया, काका जी नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाओगे प्रभु? आपको तो भूख लगी है। बोल, भूख मुझे भाव की लगी है। अब यहां भाव नहीं या ज्ञान आ गया कि क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना है, इसलिए अब मैं ये नहीं खाऊंगा। तो ऐसा भाव प्रबल है, ऐसी भाव प्रबल की महिमा है। आपका प्रेम, आपका भाव जब गोविंद के साथ, परमात्मा के साथ जुड़ता है तो वो हर भाव में आपको स्वीकार करते हैं। भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। ये भाव जगत की बात है। बिल्कुल, आपकी ये बातें सुन के मैं बहुत ज्यादा भाव विभोर हो गई। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल पूरी उस दुनिया में चले गई हूँ। तो एक मेरे मन में ये एक है कि सवाल नहीं कह सकते इसे, एक जानने की जिज्ञासा कह सकते हैं कि हम अपने लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। हाँ। तो कभी कभी मन में ये आता है, और बहुत से लोगों के मन में ये रहता है कि जब हनुमान जी अमर हैं, हाँ, हम सबके साथ हैं, वो इस वक्त भी हमारे साथ मौजूद हैं, हर जगह है, कण कण में है, फिर भी हम तकलीफ में क्यों हैं? जब हम उनकी भक्ति कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, और वो इस वक्त यहाँ मौजूद भी हैं, हाँ, फिर भी हम इतने तकलीफों का सामना क्यों कर रहे हैं? देखिए, आपका बहुत सही प्रश्न है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जो दुख या तकलीफ है वह किसी हनुमान जी की वजह से नहीं है, ये हमारे स्वयं के कर्मों की वजह से। अब आप कहेंगे, बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज हमने तो इस जन्म में कुछ ऐसा किया नहीं, फिर हमें इतना दुख या इतना कष्ट क्यों? आज तो हमने किसी का बुरा किया ही नहीं, इस जन्म में तो हमने किसी को चींटी को भी नहीं दुख पहुंचाया। लोग कहते हैं ऐसा, लेकिन फिर भी हमें दुख मिल रहा है। तो ये जो चक्र है ना, वो एक जन्म का नहीं है। हमारे जो शास्त्र कहते हैं कि ये जीवन है ना, वो कई जन्मों से है।
हम लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखने वाले हैं, और पुनर्जन्म की धारणा से जब आप देखते हैं तो ऐसा ही प्रश्न एक समय भीष्म जी ने भगवान श्री कृष्ण के साथ में किया था। जिस समय 52 दिन हो गए सरसैया पर पड़े हुए, रक्त की एक एक बूंद करके निकल रहा है। जब भगवान द्वारिकाधीश पहुंचे तो भीष्म जी ने दोनों हाथ जोड़े और यही कहा, प्रभु मुझे जहां तक याद है 100 जन्मों से मैं राजा हूं, और 100 जन्मों में मैंने कोई भी ऐसा अपराध नहीं किया जिसकी वजह से मुझे ये दुख झेलना पड़े, ये कष्ट सहना पड़े जो मैं 52 दिन से सह रहा हूं। तो इसका क्या कारण है? तब भगवान ने बताया, काका आपको केवल 100 जन्म याद हैं, मैं आपके 100 जन्म से और पीछे जाता हूं। उस समय भी आप राजा थे, और उस समय भी आप धर्मात्मा थे। जिस समय आप अपने रथ को लेकर के निकल रहे थे, संयोग की बात है रास्ते में दुमुहा सांप, जो 2 मुंह वाला होता है, वो मार्ग में आ गया। वो रास्ते को पार नहीं कर सकता था, आपको जल्दी जाना था। आप रथ से नीचे उतरे, आपने बाण लिया, उसके ऊपर उसे टांगा और ऐसे उछाल दिया। आपने जिस समय उससे उछाला, संयोग की बात है वह जाकर के जो कांटेदार वृक्ष था ऊपर गिर गया, और उसके शरीर के अंदर वो कांटे चुभ गए, और वो सर्प ने उसी तरह से इतने समय में ही उसका रक्त निकला और तड़प तड़प करके प्राणों का त्याग किया। वो जो उस समय आपका जो कर्म आपसे भूलवश हुआ था, जान करके नहीं किया था, भूलवश जो हुआ था, उसकी वजह से आज आपको ये दिन देखने को मिल रहा है। तो भगवान की भक्ति से पाप नष्ट होते हैं, बिल्कुल सही है। भगवान की भक्ति से हमारा प्रारब्ध करता है, बिल्कुल सही है। राम नाम मण विषय ब्याल के, मैं तत् कठिन कुअंक भाल के। भगवान का नाम ऐसा है कि आपके प्रारब्ध को भी बदलता है, आपके भाग्य को भी बदलता है, लेकिन कब? जब उसकी एक पराकाष्ठा आती है, जब उसकी एक वो सीमा आती है, जब आप उस लेवल पर पहुंच जाते हैं कि वो आपके पापों को नाश कर रहा होता है। नहीं तो ये हमारा खुद का प्रारब्ध है। अगर आज हमें दुख मिल रहा है तो इसका मायने कहीं न कहीं ऐसा है कि हमारा कोई प्रारब्ध है। अगर हम भजन कर रहे हैं तो हो सकता है कि हमें तलवार से दुख जो मिलना था वो केवल सुई से मिल रहा है। ये भगवान के भजन का प्रभाव है। लेकिन हमें कई बार वो सुई भी खटकती है कि हमें ये क्यों मिल रहा है। तो ये सब कर्मों का खेल है, प्रारब्ध का है। इसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं है। व्यक्ति के स्वयं के कर्म, आज का कर्म हमारा कल का प्रारब्ध बनता है, और उन्हीं कर्मों पर हम सब जीवित हैं, और उन्हीं कर्मों से ये संसार चलता है। जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा महाराज जी। और मैं चाहती हूँ कि चलते चलते आप हमारे दर्शकों को सर्वधर्म संगम टीवी चैनल के माध्यम से आप कुछ मैसेज देना अगर चाहते हैं तो बिल्कुल आप। हाँ, बस यही कहना है कि भैया भगवान की भक्ति करते रहो, भगवान का भजन करते रहो, क्योंकि दुनिया में अगर सार है तो केवल भगवान का भजन है। जितने भाव के साथ में, जितनी श्रद्धा के साथ में आप करोगे, उतना ही आपके जीवन को आनंद मिलेगा। इसी में आप लगे रहिए, और यही शुभ आशीर्वाद कि आप लोग इसी तरह से धर्म का प्रचार प्रसार करते रहिए, और धर्म को और आगे बढ़ा करके ले जाइए, क्योंकि ये सनातन है, ये शाश्वत है, और इस शाश्वत को पूरे विश्व में फहराना हम सब सनातनियों का कर्तव्य है। धर्म को जन जन तक पहुंचाना हम सब का कर्तव्य है, और उसमें आप लोग भी सहयोग कर रहे हैं। आप लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री राधे, जय सिया राम। हमारे आज के इस कार्यक्रम संत संगम में हमने बात की परम पूज्य आचार्य श्री सूरसेन ब्रजवासी महाराज जी से बात की, हमने चर्चा की, और हमने आज जाना कि बजरंगबली जो कि चिरंजीवी हैं, उनकी महिमा के बारे में जाना। और इसी तरह से हम अपने इस कार्यक्रम में सनातन धर्म से जुड़ी चीज़ों पर प्रकाश डालते हैं। तो मिलते हैं अगले कार्यक्रम में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप देखते रहिए सर्वधर्म संगम टीवी चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।